तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। शारीरिक तपस्या का बात चल रहा था। पहले हम लोग देखा कि पूजन हमारे अहंकार को खर्ब करते हैं। It teaches us to become humble. द्वितीय शौचम, शुद्धिता, वो शरीर के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो घटा देते हैं। देह अभिमानिता, ये आसुरी संपत्ति, शरीर को ही अपना समझते हैं। शरीर सर्वस्व, शरीर विनाशशील। इसीलिए शरीर के भी शुद्ध रखना जरूरी है, कारण उसके भीतर भगवान का निवास है। लेकिन ये मान के चलिए, शरीर शारीरिक सुख हमारे निकृष्टतम सुख है, इससे भी बड़ा सुख उपलब्ध है। So we have to develop higher interest of life, higher avenues of joy in our life. एवं शारीरिक सुख भी सीमित है। जैसे व्याधि हो जाता है, ज्वरग्रस्त होता है, when become old age, we become diseased, तब शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सुख तो हमें बराबर चाहिए होगी। We cannot exist even for a moment without joy. तो जो सुख निरंतर नहीं है, जो सुख इतना गंदगी में प्राप्त होता है, उसकी ज़रूरत क्या है? उसमें और तो चैनल्स है। लेकिन तभी होगा जब हम शरीर कितने गंदा है हमको परेशान होके हमको मन में एकदम बैठ जाएगा, तब भी शरीर को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमें शारीरिक शुद्धिता इतना प्रयोजन है। यद्यपि हम लोग सोचेंगे शरीरम ब्रह्म मंदिरम, बट ये भी सोचना पड़ेगा शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का भी शरीर का पूरा जड़ है। अभी इसके आगे बताया तृतीय पर जो है आर्जवम, सरलता। इसका हम शुरुआत किया था कल। हमारे शरीर को सरलता जिसे बताया, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, सरल होना चाहिए। सरलता का तो मानसिक अवस्था है ना। किसका सरलता है? मन का सरलता होना चाहिए। लेकिन ये तो शारीरिक तपस्या बताया। शारीरिक तपस्या का मतलब शरीर को भी सीधा करना पड़ेगा, अर्थात सीधा होकर बैठना, सीधा होकर चलना, सीधा देखना, सीधा उठना, ये सब कुछ सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। हमारे जो मनुष्य शरीर है वो प्रधान जो अंग है उसका कहलाता है रीढ़ का हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड, और वो सीधा करके भगवान ने बनाया। जैसे सांप, उसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो सीधा होकर चल नहीं सकता है, उसको लेटे होकर चलना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर है मेरुदंड विशिष्ट,
It has a Siddha spinal cord, which is the most important part of the body. Thousands of the nerves are connected. और ये शरीर का जो नर्व का चलाचल का एकमात्र यंत्र है। अगर वो जो रीढ़ का हड्डी अगर टेढ़ा हो जाए तो वही सारा जो बीमारी का जड़ है। तो ये जो शरीर का जो व्याधि का प्रक्रिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टर्न्स आउट दी नेक के ऊपर जो नर्व्स है उसको एफेक्ट करते हैं। तो शरीर अगर सीधा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। शरीर स्पाइनल कॉर्ड में अगर टेढ़ापन हो जाएगा तो स्पॉन्डिलोसिस होता है, गर्दन में टेढ़ा हो जाएगा तो क्या किया जाता है, नेक में कॉलर लगाता है, ब्रेस्ट कॉलर लगाता है शरीर को सीधा करने के लिए। अगर स्वाभाविक रूप से हम सीधा हो जाए तभी बीमारी नहीं होगा। कोई न्यूरो सर्जरी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधा होकर करना। तो सीधा में शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारे श्वास प्रश्वास भी संतुलित रहता है। जो ध्यान भजन में क्या पहला का क्या शर्त है, जो आसन में क्या है, प्लेस योर हेड नेक एंड स्पाइन इन अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, स्थिरम सुखम ही आसनम, जहाँ पर हमारे शरीर स्वस्थ रूप से हम रख सकते हैं और वह है सीधा। टेढ़ापन होने से नहीं होता है। हम लोग सोचते टेढ़ापन होने से बहुत आराम लगता है, ऐसे नहीं है। टेढ़ापन का कारण क्या है? कारण ये हमारा अभिमान। जब मन में अभिमान हो जाता है तब हमारा शरीर में भी सीधा नहीं रहता, टेढ़ा हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। और जब ध्यान भजन का समय है तो क्यों कहा जाता है सीधा होकर बैठे? कारण हमारे रीढ़ का जो हड्डी है, ये है एक पैसेज, मार्ग, रास्ता, जो कि हमारे जो कुंडलिनी शक्ति का यातायात का मार्ग है। हमारे सारे आध्यात्मिक शक्तियाँ जो रीढ़ का हड्डी में निम्नतम प्रांत में अभी छिपा हुआ है, सुप्त रूप से विराजमान है। इसको कुंडलिनी शक्ति कहलाता है, मतलब कॉइल्ड अप सर्पेंट जैसा। जब आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है तब वो धीरे धीरे वो शक्ति रीढ़ का हड्डी का मार्ग से नीचे से चलकर ऊपर में उठता है। जब ऊपर में उठती है, परवर्ती उससे स्टेशन है, चक्र में उपनीत होता है, तो रीढ़ का हड्डी में जो निम्नतम प्रदेश में जो था उसका नाम था मूलाधार, द नेम ऑफ द स्टेशन। जब वो सीधा ऊपर उठेगा तब उसको द्वितीय है स्वादिष्ठान, कोरस्पॉन्डिंग टू अ जेनिटल ऑर्गन, स्वादिष्ठान। और उसका आगे जब उठेगा ऊपर में तब उसका मणिपुर, कोरस्पॉन्डिंग टू अ नेवल पोजीशन। साधारणतः हमारा जो कुंडलिनी शक्ति का, जो सर्प शक्ति का जो आवागमन, वो मूलाधार से ऊपर तक, ये दो स्टेशन, बस उतना ही है। फिर जब वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट इज स्वादिष्ठान। फिर जो नाभि चक्र में जाएगा वो है मणिपुर। मणिपुर चक्र में 3 चक्र में रहता है। जब हृदय केंद्र में आता है, कोरस्पॉन्डिंग टू आवर हार्ट, उसको कहता है विशुद्ध स्वादिष्ठान, देन मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर एवं अनाहत चक्र। इसके ऊपर जब सीधा होकर जाएगा
तो कंठ में जो प्रदेश है उसका कहते विशुद्ध चक्र। फिर भ्रूमध्य का जब बड़ा बच जाएगा उसका आज्ञा चक्र, एवं आखिर में जब मस्तकोपरि जाएगा सहस्त्रार। ये 7 चक्र है। लेकिन जब तक हम सीधा होकर नहीं बैठेंगे तब तक ये कुंडलिनी शक्ति का आवागमन सहज नहीं होगा। इफ दी स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रेस्ड, सीधा होकर कोई वजन किसी का नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। शरीर का जो ढांचा है जो इसमें ऑटोमेटिकली नीड करनी किसी को निर्भर नहीं करते, सीधा होकर बैठता है लेकिन विंग फ्री, नॉट प्रोटेक्टेड। इसको सीधा छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा सांस प्रश्वास संतुलित रहे। जब दाहिना ओर से लेंगे एक किस्म होगा, बाएं ओर से लेंगे एक किस्म होगा, दोनों ओर से लेंगे एक किस्म। तो ये जो बोला था जो दोनों ओर से जो लिया जाता है, जो रेस्ट करता है, वही मन का स्वाभाविक अवस्था। जब हमारे जो रीढ़ का हड्डी है वो कहा जाता है, जो देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, एक ईड़ा, एक पिंगला एवं सुषुम्ना। सीधा होकर बैठने से तो ईड़ा से जो दक्षिण नासा से जब सांस प्रश्वास लेते हैं तब मन सक्रिय रहता है पिंगला में, बायां तरफ ईड़ा में वो निष्क्रिय रहता है, और जब बीच वाला जो सुषुम्ना जब जागृत जब खुला रहता है तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना से यातायात करेगा, इधर उधर नहीं। तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाता है तब सीधा वहाँ से जागरण करते हुए धीरे धीरे ये सब चक्र अतिक्रम करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा करके आखिर में सहस्त्रार चक्र में पहुँचते हैं। वही हमारा आध्यात्मिक चेतना का परिसमाप्ति, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तो ये सारे चीज़ धीरे धीरे होता रहता है, प्रोवाइडेड जो हमारा सब सीधा है। इसीलिए आर्जवम हमारा जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधा होकर बैठना, सीधा होकर चलना, शरीर भी स्वस्थ रहेगा एवं हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का आवागमन का पथ सुगम हुआ। फिर इसके आगे जो चर्चा है वो फिर अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पूर्णिमा का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन हो गया। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।